मेरा नाम अली है। मैं एक आम सा आदमी हूँ। जिंदगी की दौड़ में बस अपना हिस्सा पूरा कर रहा हूँ। मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं। मेरी बीवी बहुत अच्छी है, घर का ख्याल रखने वाली। लेकिन अक्सर दिन रात की मसरूफियात हमें एक दूसरे से दूर कर देती हैं। शादी के बाद मेरा ज्यादा तरुकत बीवी के साथ गुजरता था, लेकिन इस दौरान एक और रिश्ता भी मेरी जिंदगी में अहमियत हासिल करता गया, और वो थी मेरी बीवी की माँ, यानी मेरी सास। मेरी सास एक बड़ी इज्जतदार खातून है। शौहर के इंतकाल के बाद वो अपनी बेटी के सहारे जिंदगी गुजार रही हैं। जब भी मैं उनके चेहरे पर एक खालीपन, एक उदासी जरूर देखता था। वो मुस्कुराती थी, बातें भी करती थी, लेकिन अंदर से कुछ टूटा हुआ लगता था। अक्सर रात को जब मैं बीवी के साथ बैठा होता तो सोचता था कि ये औरत अपनी जिंदगी में कितनी तन्हा है। उसका कोई साथी नहीं, कोई हमराज नहीं। कभी कभी ऐसा लगता था कि जैसे उसके पास सब कुछ है, मगर फिर भी कुछ कमी है। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं दफ्तर से थका हारा घर वापस आया। बीवी अपनी दोस्त के घर गई हुई थी। घर में सिर्फ मैं और मेरी सास मौजूद थे। सास सोफे पर बैठी चुपचाप आसमान की तरफ देख रही थी। मैंने सलाम किया और वो मेरी आवाज सुनकर अचानक चौंक गई। उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने पूछा, उम्मा जी सब ठीक तो है? आपकी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? मेरी सास हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोले, हाँ बेटे, सब ठीक है, बस कभी कभी पुरानी यादें सिता जाती हैं। मैं अपनी ये पहली बार था जब हम दोनों ने इतनी लंबी बात की। उन्होंने अपने शौहर का जिक्र किया, अपनी जिंदगी के दिन याद किए और कहा कि वक्त कितना बेवफा है। इंसान सब कुछ भूल सकता है, मगर तन्हाई का जहर नहीं भूल सकता। इस दिन पहली बार मुझे लगा कि मेरा और उनका रिश्ता सिर्फ सास और दामाद का नहीं था, बल्कि ऐसा ताल्लुक बन गया था जिसमें खामोशी भी बोल रही थी और नजर भी आ रही थी। मेरी जिंदगी में वो दिन हमेशा यादगार रहेगा जब पहली बार मैंने सास को इतना करीब से महसूस किया था। उनकी बातों में जो दर्द छिपा था वो सीधा मेरे दिल में उतर गया था। मैं एक आम सा आदमी था, मगर शायद मेरा दिल जरूरत से ज्यादा नर्म था। किसी को रोता देख लूं, किसी को अकेला देख लूं तो बस दिल चाहता था कि उसका सहारा बन जाऊं। अगले दिन जब दफ्तर से वापस आया तो बीवी घर पर मौजूद थी, मगर मेरी सास फिर भी वो खामोश बैठी रही। खाने के दौरान वो कम बोलती थी और अक्सर अपनी सोचों में गुम रहती थी। मैंने हंस कर कहा, उम्मा जी आप इतनी खामोश क्यों रहती हैं? मुझे लगता है कि आपसे रोजाना एक कहानी सुननी पड़ेगी। मेरी बात सुनकर मेरी सास जोर से हंस पड़े। उनकी हंसी में एक अजीब सी मिठास थी, जैसे बरसों बाद किसी ने उनका दिल हल्का कर दिया हो। वो मुज़ाकरा कर कहने लगे, कहानी सुनाना आसान नहीं होता। दिल के जख्म लफ्जों में डालने पड़ते हैं, और जब जख्म पुराने हो जाते हैं तो लफ्ज भी पुराने पड़ जाते हैं। मैंने सास की बात सुन कर कहा, उमा जी कभी कभी दिल का आगर बोझ किसी के सामने रख दिया जाए तो दिल हल्का हो जाता है। आप बस समझें कि मैं आपका दोस्त हूं। मेरा ये जमला शायद इनके दिल को छू गया था। इस दिन के बाद वो मुझसे ज्यादा खुलकर बात करने लगी। सास अक्सर शाम को छत पर चली जाती थी। मैं भी कभी कभार उनके साथ चला जाता। वो आसमान की तरफ देखकर अपने ख्वाबों और अपने गुजरे हुए दिनों का जिक्र करती। एक दिन कहने लगी, यासर, जिंदगी कितनी अजीब है। जब साथी साथ हों तो कदर नहीं की जाती, और जब चले जाएं तो दिल चाहता है कि वक्त वापस लौट आए। सास की बातें मुझे सोच में डाल देती थीं। मैंने कभी अपनी शुद्धा जिंदगी मैंने कभी इस बारे में ऐसा नहीं सोचा था। मैं अपनी बीवी को अक्सर मसरूफियत के बहाने नजरअंदाज कर देता था, लेकिन सास की बातें मुझे ये एहसास दिलाती थीं कि वक्त किसी का इंतजार उन नहीं करता। एक दिन बारिश हो रही थी, बजली चली गई थी, घर में मुकम्मल अंधेरा छा गया था। बीवी किचन में मसरूफ थी और मैं सहन मैं खड़ा बारिश देख रहा था। मेरी सास मेरे पास आए, वो मेरे करीब आकर खड़ी हो गए। हवा तेज थी, बारिश की बूंदें इनके चेहरे पर गिर रही थी। अचानक बिजली की कड़क से वो डर गईं और इनका हाथ मेरे बाजू पर आ गया। ये लम्हा छोटा सा था, मगर मेरे दिल पर गहरा असर छोड़ गया। उनका काम पता। हवा हाथ जैसे मेरे दिल को झंझोड़ रहा था। वो जल्दी से पीछे हट गई, बोली, बेटा माफ करना, मैं बहुत डर गई थी। मैं मुस्कुराते हुए कहा, मडड़ू मैं तुम्हारे साथ हूं। ये पहला मौका था जब मुझे लगा कि हमारा रिश्ता अब सिर्फ बातों तक महदूद नहीं रहा। मेरी सास आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर
भरोसा करने लगे, कभी अपनी बीमारी का जिक्र करते हैं, कभी बताते हैं कि अकेली रातें कैसे गुजार आती हैं। एक दिन मैंने अपनी सास से पूछा, इमाम जी, आपको सबसे ज्यादा किस चीज की कमी महसूस होती है? मेरी बात सुनकर मेरी सास कुछ देर खामोश, या सिर मुझे ऐसा साथ चाहिए जो अल्फाज का साथ ना हो बल्कि वो साथ दिल से दिल तक हो। उनका ये जवाब मेरे दिल में बजली बनकर गिरा था। मैंने उनकी आंखों में देखा, उनकी पलकें लर्ज रही थीं। मुझे लगा कि जैसे वो कुछ छिपाना चाह रही थी, मगर वो छिपा नहीं पा रही थी। अब अक्सर ऐसा होता कि मैं घर में दाखिल होता तो सबसे पहले सास की तरफ देखा करता। वो मेरे इंतजार में होती, मगर जाहिर नहीं करती थी। रात को जब सब सो जाते तो मैं सोचा करता कि आखिर ये कौन सा रिश्ता है जो खामोशी से जन्म ले रहा है? क्या ये गलत था? क्या ये सिर्फ एक लम्हाती कशिश है, या फिर वाकई कोई ऐसी दौर है जो हमें करीब से करीब कर रही थी? मेरी सास की आंखों में जो तन्हाई थी वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी आंखों की प्यास बनने लगी। एक बार उतवार का दिन था। बीवी अपनी कजन के पास गई हुई थी। घर में सिर्फ मैं और मेरी सास मौजूद थे। सास ने खाने की तैयारी की और मुझे आवाज दी। हम दोनों दस्तरख्वान पर बैठकर खाना खाने लगे। खाने के दौरान अचानक मेरी सास बोली, यासिर, तुमसे एक बात करनी थी। मैंने कहा, हुक्म करें। वो गहरी सांस लेकर बोली, बेटा, तुमसे बात करके मुझे दिल का बोझ हल्का लगता है। तुम्हारी बातों से मुझे बहुत सुकून मिलता है। मैंने सास की बात सुनकर मुस्कुरा के कहा, ये तो खुशी की बात है, लेकिन आप क्यों हमेशा मुझे बेटा कहकर टाल देती हैं? कभी मुझे दोस्त भी समझ लिया करें। मेरी बात सुनकर उनकी आंखों में एक लम्हे के लिए अजीब सी चमक आई थी, मगर वो फौरन संभल गईं। शाम को हम सहन में बैठे थे। मैंने उनसे कहा, इम्मा जी, आप इतनी अकेली क्यों रहती हैं? कभी सोचा है कि आपको भी किसी के सहारा की जरूरत है? मेरी बात सुनकर वो हैरान हो कर मुझे देखने लगे। फिर आहिस्ता आवाज में बोले, यासर, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कहीं नहीं जाते, बस महसूस किए जाते हैं। ये जुमला मेरे दिल पर नक्श हो चुका था। इस लम्हे मुझे यकीन हो गया कि वो भी कुछ वैसा ही महसूस कर रही थी जैसा मैं कर रहा था। इस रात नींद नहीं आई। दिल बार बार कह रहा था कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, मगर फिर दिल कहता कि ये एक फितरी जज्बा है, एक तन्हाई है जो मोहब्बत में बदल रही है। सास का ख्याल मेरे दिल और दिमाग पर छाया हुआ था। उनकी बातें, उनकी मुस्कुराहट, उनका घबराया हुआ अंदाज, सब कुछ याद आ रहा था। एक दिन जब मैं दफ्तर से घर वापस आया तो वो मेरा इंतजार कर रही थी। हाथ में चाय थी और चेहरा पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। मैंने उनके हाथ से चाय ली। मैंने कहा, उमा जी, आपकी मुस्कुराहट देख कर मुझे सुकून मिलता है। मेरी बात सुनकर वो बोले, पता नहीं यासर, क्यों ऐसा लगता है कि तुमसे बात करते हुए मैं बरसों पीछे चली जाती हूँ, जैसे मैं दोबारा जवान हो गई हूँ। मेरी सास का ये जुमला मेरे लिए सबसे बड़ी दलील था कि हमारे बीच कुछ नया चल रहा था। इस रात के बाद जैसे सब कुछ बदल चुका था। मैं और सास अब ज्यादा वक्त साथ गुजारने लगे। पहले तो ये सब इत्तेफाक लगता था, मगर अब जैसे ये सब जानबूझकर होने लगा हो। मेरी बीवी अक्सर अपनी मसरूफियात में उलझी रहती थी और हमें मौके मिल जाता था कि हम बात करें, खामोशी से बैठें या एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस करें। एक शाम वो किचन में खड़ी सालन पक रही थी। मैं अंदर गया तो कमरे में मसालों की खुशबू फैली हुई थी। मैंने मजाक में कहा, उम्मी जी, लगता है आज आपने कोई खास डिश बनाई है। खुशबू तो बहुत आ रही है। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी। बोली, हाँ, मैंने सोचा तुम्हें कुछ अच्छा खिला दूं। मुझे तुम्हारी पसंद याद रहती है। ये बात मेरे दिल को छू गई। कोई औरत किसी मर्द की पसंद याद रखे, ये कोई छोटी बात नहीं होती। मैंने उनकी आंखों में देखकर कहा, आप बहुत ख्याल रखने वाली हैं। कभी सोचा है कि आपका भी कोई ख्याल रखने वाला हो? उन्होंने अपनी नजरों को झुका, जैसे वो मेरे अल्फाज को सुनकर अंदर से मुतमईन हो रही हूँ। ऐसे ही एक दिन दोपहर को जब मैं घर वापस आया तो बीवी सो रही थी। सास सीन में बैठकर कपड़े धो रही थी। मैं करीब जाकर बैठ गया। मेरी सास ने सिर उठाकर कहा, यासिर, तुम थक गए
हो जाओ, आराम करो। मैंने कहा, हाँ, दफ्तर का काम बढ़ गया है, लेकिन आपके पास बैठकर सारी थकन उतर जाती है। मेरी बात सुन कर मेरी सास मुस्कुरा दें। फिर अचानक उन्होंने अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। शायद ये बेखबरी में हुआ था या फिर उन्होंने जानबूझकर किया था। मैंने भी हाथ पीछे नहीं किया। कुछ देर हम दोनों ऐसे खामोश बैठे रहे। फिर उन्होंने अपना हाथ खींच लिया। यासर से सास ने कहा, ये सब कुछ मुनासिब नहीं लग रहा। मैंने आहिस्ता से कहा, कभी कभी मुनासिब और नामनासिब के बीच एक पूरी दुनिया होती है। शायद हम इसी दुनिया में कदम रख चुके हैं। मेरी बात सुन कर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब ये हाल था कि जब भी मैं उनके करीब होता, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता। मैं उनकी खुशबू महसूस करता और इनकी बातों में खो जाता। एक रात सब सो चुके थे। मैं पानी लेने उठा तो देखा कि सास ससुर के कमरे में बैठी हैं। चांदनी रात थी। वो आसमान की तरफ देख रही थी। मैं उनके पास गया और पूछा, आपको नींद नहीं आ रही? वो बोले, नींद तो तब आता है जब दिल सुकून में हो। मैंने कहा, सुकून कभी कभी इंसान के पास ही होता है, बस उसे पहचानना पड़ता है। मेरी बात सुनकर वो मेरी तरफ देखने लगी। उनकी आंखों में वो सब कुछ था जो अल्फाज में कहना मुमकिन नहीं था। इस लम्हे ऐसा लगा जैसे हमारे दरमियान की दीवार अचानक गिर गई हो। एक दिन मेरी सास मेरे कमरे में आई। मेरी बीवी कच्चान में खाना बना रही थी। सास दरवाजे पर खड़ी हुई और कहने लगी, या सिर मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने कहा, बोले, क्या बात है? सास धीमी आवाज में कहने लगी, जो कुछ हमारे दरमियान हो रहा है वो मैं जानती हूँ, तुम भी जानते हो, लेकिन ये सब गलत है। मैंने उनकी बात काट कर कहा, अगर ये रिश्ता हमें सुकून दे रहा है तो इसमें गलती नहीं हो सकती। मेरी बात सुनकर मेरी सास खामोश हो गई। कुछ देर बाद उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, मैंने बरसों ये बोझ उठाया है कि किसी को अपने दिल की बात न बताऊं, लेकिन आज लगता है कि मेरा दिल हार मान चुका है। मैं आगे बढ़ा और उनके करीब खड़ा हो गया। हम दोनों की आंखें मिलने और वक्त जैसे रख गया था। अगला दिन कुछ बदल चुका था। अब वो मुझसे नजरें चुरा रही थीं, मगर उनकी आंखों में वही कशिश थी। मैं भी वो जानबूझ कर उनके करीब रहता था। कभी किसी बहाने बातें करता, कभी उनके काम में हाथ बटा था। एक दिन मैंने उनका जो दुपट्टा गिर गया था उठाकर वापस क्या जब मेरा हाथ उनके हाथ से लगा तो उनका जिस्म काम गया। इनके चेहरे पर एक अनजान सी लाली छा गई। मेरी बीवी किचन में खाना बना रही थी। मैं और मेरी सास मेरे बेडरूम में बैठे बातें कर रहे थे। मैंने सास का हाथ पकड़ा और अपने हाथ में ले लिया और हम दोनों बिल्कुल खामोश थे। फिर एहसासात का ऐसा तूफान आया जो सब कुछ बहा कर ले गया था। लेकिन इस तूफान में बहुत ज्यादा खुशियां थीं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वारा